मैंने तुम्हारा संदेश भली भांति समझ लिया है युवराज। अब वही होगा जो तुम चाहते हो दुर्योधन। अब महाविनाश होगा, महायुद्ध होगा, महाभारत होगा। प्रणिपात। रुकिए केशव। मित्र, एक बार और विचार कर लो। अरे मित्र, राजा बलि की कथा स्मरण है तुम्हें? वो मायावी वामन मुझसे 3 पग मांगने आया था। 3 पग, 3 पग भूमि, और उस 3 पग में उस वामन ने न केवल तीनों लोक नाप लिए, बल्कि उस बलि का नाश भी कर दिया। अरे इस छलिया को 5 गांव दे दूंगा तो यह हस्तिनापुर का अस्तित्व ही मिटा देगा। अखंडी कृष्ण, तुम्हारी मीठी मीठी बातों का प्रभाव इन पर पड़ सकता है, दुर्योधन पर नहीं। तो फिर मैं प्रस्थान करता हूं। रुको दूत। मैंने तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं दी है अभी। सब तुम्हारी माया से भयभीत हैं कृष्ण। आज मैं अपनी प्रजा और अपनी सेना के मन से तेरा भय मिटा दूंगा कृष्ण। तुम हस्तिनापुर से बाहर नहीं जाओगे। मैं धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन तुम्हें अभी और इसी क्षण बंदी बनाता हूं वासुदेव। सैनिकों, बंदी बनाओ इस छलिए को। अपने पुत्र को सीमा में रहने का अर्थ सिखाइए महाराज। ये अनर्थ करने जा रहा है। महामहिम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज। वासुदेव कृष्ण केवल हस्तिनापुर के संबंधी नहीं, इस समय वे एक शांति दूत हैं। और इस बात का स्मरण रहे महाराज, एक शांति दूत के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। आचार्य ठीक कह रहे हैं पुत्र, ऐसा अनर्थ मत करो। रावण ने भी यही मूर्खता की थी। उसने भी दूत का अपमान किया था और उसके सोने की लंका जलकर भस्म हो गई। रावण मूर्ख था,
सामान्य रस्सी से हनुमान को बांधने चला था, परंतु मैंने इस विशेष दूत के लिए एक विशेष धातु की श्रृंखला बनवाई है। कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि मेरे और दुर्योधन के मध्य में ना आए और साक्षी बने इस क्षण के। इसे भान नहीं कि ये क्या कर रहा है, जिसके जन्म के पश्चात जिसे बंदी गृह की बेड़ियां ना बांध सकी, सैनिकों का पहरा ना रोक पाया, आज तुम उसे बांधने चले हो दुर्योधन। सामर्थ्य है तुम में तो बढ़ो आगे, हो सके तो साधो मुझे दुर्योधन, अपने इन श्रृंखलाओं में बांधने का प्रयास करो। उठाओ उस तेरे को। तुम्हें लगता है कि ये धातु श्रृंखला मुझे बांधने के लिए पर्याप्त है दुर्योधन? जब तक अनंत आकाश को बांधने में सक्षम श्रृंखला तुम्हारे पास ना हो, तब तक ऐसी मूर्खता पुनः करने का प्रयत्न मत करना दुर्योधन। ये छल, ये माया, यही है ना तुम्हारे अस्त्र छलिए। परंतु मुझे तुमसे या तुम्हारे इस माया से डर नहीं लगता। हर लूंगा मैं तुम्हारे और उन पांडवों के प्राण। स्मरण रखना कि इस महायुद्ध में अंत करेगा तुम्हारा और उन पांडवों का यह दुर्योधन, जो स्वयं मृत्यु के शिखर से गिरने वाला हो।
उसे अपने अंत की चिंता करनी चाहिए मूर्ख दुर्योधन। जिस सत्य को, जिस भविष्य को मैं टालना चाहता था, उसे आज तुमने स्वयं आमंत्रण दे दिया। और सत्य ये कि इस महायुद्ध के अंत में तुम्हारे पापों और तुम्हारे पाप में भागीदार रहे प्रत्येक का अंत होगा ये युद्ध। अंत होगा ये मेरे राज्य में, मेरे ही सभा में आके मुझे ही धमकी देता है छलिए। तुम्हारा राज्य, तुम्हारी सभा, इस राजसभा के समक्ष कितना सा आकार है तुम्हारा दुर्योधन, और हस्तिनापुर के समक्ष कितनी सी है ये सभा, और इस पृथ्वी के सामने कितना सा है हस्तिनापुर, और इस ब्रह्मांड में क्या स्थान रखती है ये पृथ्वी। यदि मनुष्य का अभिमान और दम उसके आकार से अधिक बड़ा हो जाए तो वही मनुष्य को स्वयं अपने बोझ से मार डालता है। और तुम्हारे अंत का कारण भी यही अभिमान होगा दुर्योधन, और तुम्हारा अंत भी तुम्हारे इसी अभिमान से होगा दुर्योधन।